हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसेप्ट बाय संदीप सर। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से क्लास 10th के जहाँ तक पीछे हम लोग पढ़े थे उसके नेक्स्ट टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आवर्धन पढ़ने वाले हैं। तो आवर्धन जब पढ़ेंगे तो आवर्धन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इस बात को हम लोग सीखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग आवर्धन किसे कहते हैं, अगर एग्जाम में आपके आता है तो इसको आप क्या परिभाषा लिखेंगे, उस परिभाषा को देखेंगे। फिर देखेंगे कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यानी उसके फॉर्मूला को देखेंगे। और फिर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको देखने को मिलेगा। इस बात को हम लोग इस पूरे वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग आवर्धन पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे में जाते हैं, दर्पण सूत्र पे आते हैं। दर्पण सूत्र में आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे 1/v + 1/u = 1/f। इसी में हम लोग दर्पण सूत्र नाम दिए थे। और इसका यूज क्या करते थे, कोई भी दर्पण रहता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, तो आपको एफ का वैल्यू जो होता है आपको दिया रहता है। दूसरा बात क्या है कि अब एफ का वैल्यू दिया है, यानी प्रत्येक दर्पण का जब फोकस दूरी आपको दिया गया है तो वस्तु कहीं पे भी रखेंगे तो दर्पण से कितना दूरी पे रखें उसको हम मेजर कर सकते हैं। और इस आधार पे हम लोग एफ का वैल्यू दिया रहेगा और वस्तु कितना दूरी पे रखें वस्तु दूरी निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करके प्रतिबिंब आगे बने या पीछे बने, कहाँ बनेगा, उस प्रतिबिंब दूरी को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वस्तु है, उसका साइज जो हमको मालूम है कि मान लो 5 मीटर का वस्तु है और उसका प्रतिबिंब आगे बनना है या पीछे बनना है, तो प्रतिबिंब का साइज क्या है, तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो एक्चुअली में प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए वस्तु की तुलना में बड़ा है, छोटा है, कितना गुना है छोटा या कितना गुना बड़ा है, इसको निकालने के लिए, यानी वस्तु प्रतिबिंब के साइज को निकालने के लिए जो टर्म पढ़ते हैं एक्चुअल में उसी को ही हम लोग कहते हैं आवर्धन। यानी आवर्धन एक ऐसी राशि है जो हमको बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बना है। यानी जो शब्द हमको प्रतिबिंब के साइज के बारे में जानकारी देता है उसी शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली बात किया जाए तो आवर्धन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आवर्धन का मतलब क्या होता है समझ में आया हो। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, आवर्धन एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा भौतिक राशि है जो हमको बताता है कि कोई भी वस्तु जब है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के तुलना में कितना गुना ज़्यादा बड़ा है या कितना गुना छोटा है। यही टर्म हमको बताता है आवर्धन। अब रहा बात इसका परिभाषा कैसे देंगे। आवर्धन क्या होता है उसको हम लोग सूचित करते हैं एम से, यानी कहीं स्मॉल एम से हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब क्या है आपका आवर्धन। और आवर्धन का सूत्र लिखा जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइडेड बाई वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। यानी आवर्धन जो होता है उसको हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग बोले तो क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन का परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो आवर्धन कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एम से तो आवर्धन को सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को फिलहाल हम लोग HI से सूचित कर लेते हैं। आई का मतलब इमेज, प्रतिबिंब के लिए हम इमेज वर्ड यूज कर लिए। और वस्तु को ऊंचाई को हम सूचित कर लेते हैं HO, H मतलब हाइट, आई मतलब इमेज, यानी प्रतिबिंब के ऊंचाई, HO मतलब ऑब्जेक्ट का ऊंचाई, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की ऊंचाई। यानी शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसी को चाहे तो लिख सकते हैं M = HI/HO। तो प्रतिबिंब आवर्धन का क्या मतलब होता है आपको समझ में आया। आवर्धन वह शब्द है, वैसा भौतिक राशि है जो हमको बताता है कि वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का साइज क्या है, यानी गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। परिभाषा क्या बोलेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कहेंगे आवर्धन। और इसके सूत्र का बात किया जाए तो सूत्र हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु का ऊंचाई। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो M = HI/HO से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। अब क्या है कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हम लोग को देखना है। इस कुछ पॉइंट क्या देखना है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। M = हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, HI/HO। अब अगर हम बात करें, पहले प्लस और माइनस हम लोग साइन देख लेते हैं। आवर्धन कब माइनस में होगा, कब प्लस में। अगर हम बात करें अवतल दर्पण में तो हम लोग सीखे थे कि अवतल दर्पण के सामने जब तक प्रतिबिंब बनेगा 5 ऐसा कंडीशन था जब क्या बन रहा था आपका वास्तविक प्रतिबिंब। और एक ऐसा कंडीशन आ रहा था जब P और F के बीच वस्तु रखते थे तो प्रतिबिंब पीछे चल जाता था और सीधा बनता था, यानी काल्पनिक बनता था। तो जब तक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो ध्यान से देखिए, इसी के साइड में बनेगा, उल्टा बनेगा, नीचे बन जाएगा। और हम लोग 3 परिपाटी के अकॉर्डिंग पढ़े थे, प्रधान अक्ष के ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, लंबाई मेजर करेंगे, सब प्लस में लेंगे। प्रधान अक्ष के नीचे जो भी मेजर करेंगे सब क्या लेंगे, माइनस में। तो अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनेगा इसका मतलब प्रतिबिंब नीचे बनेगा, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रतिबिंब A', है, इसको अगर प्रधान अक्ष से मेजर करेंगे तो नीचे की तरफ है, यानी A लंबाई माइनस में होगा, वस्तु ऊपर की तरफ है तो वस्तु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, प्लस में। यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा माइनस, वस्तु का ऊंचाई प्लस। और प्लस ऊपर रहेगा नीचे माइनस, यानी प्लस ऊपर और नीचे माइनस, इसको हम डिवाइड करेंगे तो फाइनली प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यानी अगर अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा M का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। यानी M का वैल्यू निगेटिव किसके लिए आएगा, तो हम कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए।
यानी अगर प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो एम का वैल्यू यानी आवर्धन का मान हमेशा ही क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव। इसी तरीके से हम दूसरा अगर बात करें, अगर अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब हमारा क्या आ रहा है, बन रहा है काल्पनिक बन रहा है, यानी काल्पनिक बनेगा तो हम दो यहाँ पे चीज़ होता है, एक तो दर्पण के पीछे चल जाएगा और काल्पनिक मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, वस्तु ऊपर मेरा पॉजिटिव, प्रतिबिंब भी ऊपर चल जाएगा पॉजिटिव, यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई भी पॉजिटिव मिलेंगे, वस्तु की ऊंचाई को भी पॉजिटिव मिलेंगे। अब प्लस में अगर हम प्लस से डिवाइड करें तो फाइनली कटने के बाद क्या आ जाता, ये आ रहा था निगेटिव, ये क्या आ जाएगा कटने के बाद प्लस। यानी एम का वैल्यू अगर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो हम लोग क्या समझना जाएंगे कि ये प्रतिबिंब जो है आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ से हमको दो बात समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर आवर्धन का वैल्यू कभी भी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, मतलब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। अगर आवर्धन का वैल्यू पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो प्रतिबिंब आपका क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ये तो रहा वास्तविक या काल्पनिक, यानी आवर्धन का वैल्यू कब होगा पॉजिटिव और कब होगा नेगेटिव। ये एक बात ध्यान रखेंगे, ये आपका अवतल उत्तल दोनों ही दर्पण के लिए लागू होता है, और दर्पण का एक्चुअल में लेंस के लिए भी लागू होता है, लेकिन लेंस अभी हम लोग पढ़े नहीं है इसीलिए उसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग साइज का थोड़ा बात कर लेते हैं। अब सपोज करते हैं, इसमें हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। अगर प्रतिबिंब आपका साइज में बड़ा बनता है, अगर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बने किससे, वस्तु से। एम इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, HI/HO। ऊपर वाला वैल्यू नीचे की तुलना में अगर बड़ा रहेगा तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें, एम का वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन 1। यानी अगर प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु के तुलना में बड़ा होगा तो आवर्धन का वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इसका जस्ट उल्टा बोले हम, अगर आवर्धन का वैल्यू 1 से बड़ा दिया है, इसका मतलब प्रतिबिंब का साइज जो होगा वस्तु के तुलना में बड़ा होगा। दूसरा केस का बात करें, केस 2, यदि HI जो है लेस देन HO, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है अगर वस्तु से छोटा बने तब क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े अभी HI/HO। ऊपर वाला वैल्यू छोटा है, नीचे का वैल्यू बड़ा है, यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 1। यानी अगर प्रतिबिंब छोटा बनता है वस्तु से तो उसका आवर्धन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा बात करें, अगर आवर्धन का वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु के तुलना में छोटा बन रहा है। अब एक और केस हम लोग ले लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, केस 3। यदि मान लें हम लोग HI/HO, यानी प्रतिबिंब उतना ही साइज का बन रहा है जितना साइज का आपका वस्तु है, तब क्या होगा, हम लोग एम इक्वल टू क्या पढ़े, HI/HO, यानी HI और HO यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू फाइनली आ जाएगा आपका 1। यानी यहाँ पे आप 3 बात को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आया। अगर आवर्धन का वैल्यू 1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना हुआ है वह वस्तु के साइज के बराबर है। अगर आवर्धन का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो आपका प्रतिबिंब बना हुआ है वह वस्तु से बड़ा है। और अगर आवर्धन का वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा है। लेकिन यहाँ पे बड़ा और छोटा में निगेटिव या पॉजिटिव साइन को नहीं देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल बात करें, अगर कहीं एम का वैल्यू आपका है -4, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ -4 को 1 से बड़ा या 1 से छोटा जब देखने के लिए बात की जाए तो इस साइन को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड को देखेंगे, यानी 4 को देखेंगे। क्योंकि साइन क्या होता है, प्लस या माइनस साइन हमको सिर्फ यह बताता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वास्तविक बन रहा है या काल्पनिक। जैसे यहाँ पे -4 है तो आप एम का वैल्यू 4 काउंट करेंगे और 4 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज की तुलना में 4 गुना बड़ा है। तो फिर यहाँ निगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, निगेटिव साइन यहाँ पे देखिए, निगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा होगा 4 गुना बड़ा, वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो बात किया जाए तो वास्तविक होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के आता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन, एम का वैल्यू समतल दर्पण के लिए क्या आता है, +1 आता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, आपसे पूछा जाता है कि इस कथन से, इस जो 1 बराबर +1 लिखा गया, इस बात से आप क्या समझते हैं। तभी हम लोग देख लिए, एक यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एम का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू 1 है, यानी 1 हमको बताता है कि जितना साइज का वस्तु है ठीक उतना ही साइज का क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। प्लस साइन यहाँ पे देखिए, प्लस साइन यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो हम लोग इस वीडियो में क्या क्या समझे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लोग आवर्धन का मतलब समझे कि किसी भी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखेंगे तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब के साइज को दिखाने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म को ही क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं।
परिभाषा इसको हम लोग देते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे आप देख रहे होंगे एम इक्वल टू यानी आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पे शॉर्ट में लिखे तो हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI से डिनोट किए और वस्तु की ऊंचाई को HO से। हालांकि कभी उस ऊपर वाले को H1 से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, नीचे वाले को H2 से डिनोट कर सकते हैं। तीन कंडीशन देखें, तीन कंडीशन हम लोग साइज के लिए देखें, दो कंडीशन वास्तविक या काल्पनिक प्रतिबिंब के प्रकृति के लिए देखें। अगर आवर्धन का वैल्यू निगेटिव आता है इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, या इसका जस्ट उल्टा कहे अगर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पूछा जाए आवर्धन का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू जो भी होगा कैलकुलेट करेंगे उसमें साइन क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। उसी तरीके अगर आवर्धन का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होगा, और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे वो पॉजिटिव होगा। साइज का बात करें, अगर प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से बड़ा होगा तो आवर्धन का मान 1 से ज़्यादा होगा। इसी का कन्वर्स बोले, अगर आवर्धन का वैल्यू 1 से ज़्यादा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु के तुलना में। दूसरा, अगर प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा है तो आवर्धन का मान 1 से कम होगा। इसी का रिवर्स कर दीजिए, आवर्धन का मान 1 से कम है मतलब हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के तुलना में छोटा है। और अगर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का साइज सेम हो गया तो वहाँ पे आवर्धन का वैल्यू 1 आता है, या चाहे बोला जाए आपसे अगर आवर्धन का वैल्यू 1 है, इस बात से आप क्या समझते हैं तो हम समझेंगे कि ऐसे स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों का ही साइज क्या है, बराबर है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।